तो आज के वीडियो में इस साल के सबसे बड़े सवाल पर हम चर्चा करेंगे। आखिर हमें कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी, कहाँ मिलेगी और सबसे ज़रूरी बात कि सबसे पहले किसे मिलेगी। अब वैक्सीन पाने की होड़ अब दुनिया भर में शुरू हो गई है। अगर भारत की बात करें तो भारत वैक्सीन हासिल करने की तैयारी पिछले लंबे समय से कर रहा है। हमारी सरकार तो अब वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ पर भी विचार कर रही है। यानी अगर कोई वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल 3rd स्टेज का पूरा करती है तो उसको फटाफट अप्रूवल दे दिया जाएगा और उसको इमरजेंसी में जो है वो यूज़ करने की परमिशन मिल जाएगी। खैर, आज की बातचीत हम डिटेल में शुरू करेंगे पहले सवाल से कि हमारा पहला सवाल कि भाई भारत दुनिया भर में वैक्सीन पाने की होड़ क्यों मची हुई है और किस तरह से इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है। दरअसल अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, ड्यूक यूनिवर्सिटी। ये दुनिया भर में वैक्सीन की जितनी भी डील हो रही है उस पर नज़र रखने की कोशिश कर रही है। ये ऐसे डेटा समय समय पर जारी भी कर रही है। इसके अनुसार बीते 1-2 दिन पहले तक का अगर डेटा देखें तो 6.4 अरब डोज वैक्सीन की बुकिंग हो चुकी है, यानी तमाम देशों के द्वारा इन्हें खरीदा जा चुका है। वहीं 3.2 अरब बिलियन वैक्सीन डोज की बात चल रही है, उन्हें रिजर्व रखा गया है या इन्हें नए देशों को दिया जाएगा या उन देशों को दिया जाएगा जिन्होंने इस वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है लेकिन उन्हें भविष्य में और ज़रूरत पड़ी तो। अब एक दबदबा सा चल रहा है वैक्सीन खरीदने का। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने रिसर्च में बहुत पैसा लगाया है, जैसे अमेरिका। तो वो जो भी कंपनी डेवलप करेगी, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है, तो वो उनको वैक्सीन एडवांस में चाहिए। इसी तरह पेरू जैसे देश हैं जो अपने यहाँ रिसर्च करवा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल करवा रहे हैं, तो उनको भी वैक्सीन मिलेगी। भारत की अगर बात करें तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है। उसने कहा है कि हम जितनी भी वैक्सीन बनाएंगे उसका 50% देश में ही देंगे। तो भारत को इसमें एक बहुत बड़ी बढ़त है वैक्सीन हासिल करने में। दूसरा, भारत उन शीर्ष 3 देशों में है जिन्होंने अब तक वैक्सीन का सबसे ज़्यादा ऑर्डर दे दिया है। अब हम बात करेंगे कि दुनिया में जो वैक्सीन्स बन रही हैं वो अभी किस स्टेज पे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक वैक्सीन ट्रैकर होता है, उसके अनुसार अगर हम देखें जो कंपनियां लगी हुई हैं दुनिया में वैक्सीन बनाने की, तो उसमें 37 वैक्सीन अभी जो है वो फेज़ 1 के ट्रायल में है, यानी ये बहुत अपने शुरुआती दौर में है। 17 वैक्सीन फेज़ 2 में है, 13 वैक्सीन फेज़ 3 में है। अर्ली या लिमिटेड यूज़ के लिए 6 वैक्सीन्स को अप्रूवल में मिला है। फुल यूज़ के लिए अभी कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं किया है किसी भी देश ने। चाइना वगैरह, रशिया, ये लोग लिमिटेड यूज़ के लिए अप्रूव कर रहे हैं वैक्सीन। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल बहुत एडवांस स्टेज में अब पहुंच गया है। हम बात करेंगे कि उनका प्राइस क्या होगा, यानी हमें वो कितने में मिलेंगी, और उनकी एफिकेसी क्या है, यानी वो कितनी असरदार हैं। जो अभी तक का रिसर्च हुआ है उनमें वो कितने % लोगों पे वो अच्छे परिणाम दे रही है। तो अगर शीर्ष कंपनियां देखें तो मॉडर्ना, फाइज़र और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, फिर साथ में रशिया की स्पुतनिक। तो इन चारों कंपनियों की क्या स्थिति है हम एक चार्ट में देखते हैं। हम सबसे पहले मॉडर्ना को देखते हैं। यूएस की कंपनी है। इसकी एफिकेसी 94.5% अभी तक बताई गई है और ये दिसंबर तक हमें उपलब्ध हो सकती है। इसका प्राइस 1854 रुपये से लेकर 2744 रुपये तक के बीच का है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना हम इसको ले रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, या हम एस्ट्राजेनेका यानी ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन ले रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जो इसका प्राइस बताया गया है वो 1854 रुपये से 2744 रुपये के बीच करीब हमको पड़ेगी एक डोज। ये एक डोज का प्राइस है। इसी तरह फाइज़र की जो वैक्सीन है उसका 95% एफिकेसी है, वो भी दिसंबर तक उपलब्ध हो सकती है। फ़िलहाल अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है। इसका एक डोज़ का प्राइस 1466 रुपये पड़ सकता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पे काम कर रही है जो इंडिया में
सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। इसकी एफिकेसी 95% है, बहुत अच्छी है। ये वैक्सीन हमें फरवरी तक अवेलेबल हो सकती है। इसका प्राइस जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूना वाले ने 1000 रुपये बताया था, वो 2 डोज का प्राइस है। इस हिसाब से इसकी एक डोज 500 रुपये की हमें पड़ सकती है। इसके बाद स्पुतनिक वी है, ये जो रशिया ने बनाई है, ये दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी जिसको अप्रूवल मिला था और कोरोना के लिए। इसकी एफिकेसी 92% है। ये कब तक अवेलेबल होगी इस पे अभी स्थिति बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, लेकिन इस पे भी फाइनल स्टेज का ट्रायल चल रहा है। इसका जो प्राइस है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने हाल ही में अभी ट्वीट किया कि हमारा प्राइस बाकी कंपनियों की वैक्सीन से कम होगा। दोस्तों, अब चूंकि वैक्सीन अपने लगभग दुनिया भर की कई कंपनियों की वैक्सीन अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, तो अब ये जगह जगह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें कितनी वैक्सीन चाहिए। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में हमें कितनी वैक्सीन चाहिए, ये हमारी आबादी के हिसाब से कैलकुलेट किया है क्रेडिट स्विस ने। क्रेडिट स्विस का अनुमान है कि हमें करीब 1.66 अरब डोज की ज़रूरत पड़ेगी। हमें 828 मिलियन यानी 82.8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें इन्होंने जो अज्यूम किया है वो ऐसे किया है कि 25% जो है लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी मार्च 2021 तक, हो सकती हैं। ग्लोबल वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ है वो बच्चों पे नहीं हुआ है, तो इन्होंने बच्चों को भी उससे बाहर रखा है। फिर एक व्यक्ति को 2 डोज जो है वो लगेगी, तो इस हिसाब से इन्होंने ये डेटा हमें दिया है। और आज का अंतिम सवाल कि कोरोना वैक्सीन जब हमें उपलब्ध हो जाएगी तो सबसे पहले किसे मिलेगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले हफ्ते ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना का टीका अब ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, अगले कुछ माह में ये हमें उपलब्ध होगा। जुलाई अगस्त तक करीब 25-30 करोड़ लोगों को ये लग जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उन्होंने जब ये बात बताई तो इस दौरान ही बताया कि टीके को सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे यानी फ्रंट लाइन पे जो लड़ रहे हैं उनको ये टीका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो बुज़ुर्ग 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो सरकार की प्रायोरिटीज़ में रहेंगी, और इसके बाद फिर जो है दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोग या इसके बाद जो यंग लोग बचे हुए होंगे उनको ये टीका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक टीका नहीं आ जाता है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।